बृहदेश्वर महाराज की। आज के भगवान परशुराम जी जन्म जयंती के कार्यक्रम में और हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री खेताराम जी महाराज के जन्म जयंती कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज वेदांताचार्य ब्रह्मधाम आशोत्रा, मंच पर विराजमान गौ सेवा के लिए अपना प्रण लेकर के सनातन धर्म को जगाने वाले परम आदरणीय सनातन महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे ब्राह्मण समाज के घटकों के अध्यक्षगण, हमारे ब्राह्मण समाज की जो संस्थाएं बनी हुई है उसके अध्यक्षगण, मेरे सामने विराजमान हमारे समाज के प्रबुद्धजन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में आज पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। जब ये कार्यक्रम करने का विचार किया गया और गौड़ छात्रावास में बैठक रखी गई, उस बैठक में हमारे ब्राह्मण समाज के सभी बुद्धिजीवी और मेरे मार्गदर्शक सारे वहां विराजमान थे। बात चली कि इस बार कार्यक्रम शानदार भव्य कैसे किया जाए, तो सबने अपने अपने विचार रखे। परमादरणीय जोगराज सिंह जी, परमादरणीय दिलीप जी पालीवाल, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और वहां बातें रखी कि ब्राह्मण समाज कहां था और कहां पहुंचा। फिर यह तय हुआ कि हर घटक से एक एक दो दो जनों को लेकर के एक समिति बनाई जाए, जिसका नाम रखा जाए परशुराम जी जन्म जयंती कार्यक्रम। उसके लिए हर घटक से एक एक सदस्य को लिया गया। तो हमने भी हमारे घटक से एक दो नाम दिए। फिर जब संयोजक की बारी आई तो इन सब ने मिलकर के मेरा नाम इन्होंने खोला कि राम सिंह जी बोधिया को हम संयोजक बनाना चाहते। मैंने कहा भाई मेरे पास तो साहब टाइम ही नहीं है, ना मैं ये कार्यक्रम कर सकता हूं। तब मुझे जोगराज सिंह जी ने डांट दिया, दिलीप जी और दोनों ने, कि भैया हमने अभी भाषण क्या दिया था, त्याग देना पड़ता है समाज के लिए। तो ये जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी मुझे और हमारी जो समिति बनी हुई थी, मैं उस पूरी समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 10 दिन से रात दिन एक करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए। उसके लिए ये साधुवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आभार। समिति के अलावा हमारे युवा साथी सभी घटकों से, विशेष रूप से हमारे राजपुरोहित समाज से जो एक युवाओं की हमारी एक टोली बनी हुई है, उस टोली ने विशेष रूप से रात दिन काम किया। उसका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका कहीं नाम नहीं था, उनका उस समिति में भी नाम नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने रात दिन मेहनत की। सारी चीजें, एक एक चीज को लेकर के, एक एक पॉइंट को लेकर के उन्होंने काम किया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सह संयोजक, हमारे इस कमेटी के सह संयोजक आदरणीय ललित जी जोशी का, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आदरणीय पीराराम जी गौड़, आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पारीक, इन्होंने भी हमें मोटिवेट करने में, हर मीटिंग में आकर के अपनी बात रखने में और हमें मार्गदर्शन देने में कोई कमी नहीं रही। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और जो गांव-गांव से लोग आज जिस उत्साह से यहां आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। अब कुछ चीजें मैं यहां इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। चूंकि ये अपने ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है और साल में एक बार कार्यक्रम होता है। यहाँ मेरी बहन शोभा जी विराजमान है। उस दिन तो जब कार्यक्रम में थे तो कहा कि हम कलश लेकर के चलेंगे, मातृशक्ति को ज्यादा लेके आएंगे। मेरी आपसे शिकायत है कि आप उन मातृशक्ति की जो संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं हुई है। ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। हमारी जो समिति है उस समिति की तरफ से कहीं न कहीं कमी रही है, तब जाकर के मातृशक्ति की संख्या हमारे इस कार्यक्रम में बहुत कम रही है।
तो ये आइंदा से जब कार्यक्रम हो तो आप सब लोग ध्यान रखें। युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ध्यान रखें। मेरा एक निवेदन है, सभी मेरे से बुजुर्ग भी है और जिन्होंने 40-40 साल 50-50 साल समाज को दिए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने ब्राह्मण समाज को दे दिया है। ऐसी शख्सियतें यहाँ हमारे बीच में मंच पर भी विराजमान है, सामने भी विराजमान है। मेरा एक उनसे निवेदन है कि मैंने जो इस 10-12 दिन में जो ब्राह्मण समाज के सारे घटकों के साथ में मिलकर के जब काम किया, तो कुछ कमियां मुझे इस ब्राह्मण समाज में, मेरे खुद में वो कमियां हैं, तो मैं उस ब्राह्मण समाज का घटक हूं, तो मैं और हमारी पूरी कमेटी में भी कमियां हैं। मैं उस पर एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब जो पीढ़ीगत जो बदलाव होता है अपने परिवार से शुरू होता है। अपने परिवार में भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपना व्यापार होता है तो उसे सौंप देते हैं, घर की जिम्मेदारी उसको सौंप देते हैं। तो फिर हमारे समाज के जो संगठन है, उस संगठनों में पीढ़ीगत बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं? जो हमारे समाज के संगठन बने हुए हैं उसमें आपस में दूरियां क्यों बनी हुई है? और उसका नुकसान पूरे ब्राह्मण समाज को, बाड़मेर के पूरे ब्राह्मण समाज को हो रहा है। मैंने ये महसूस किया है पिछले 10 दिन में। हमारे जो ब्राह्मण समाज के घटक है, उनके जो युवा है, वो युवा इस कमेटियों से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? लक्ष्मीनारायण जी, आप और पीराराम जी कृपया बुरा ना माने, मैंने कल इनको कहा भी था कि आपकी जो कमेटियां बनी हुई है उसमें 200, 250 अपने जो पदाधिकारी बनाए हुए हैं, यदि वो पदाधिकारी भी 250 आ जाते हैं तो 500 की संख्या तो उनसे हो जाएगी। वो पूरे तो आ जाए, एक एक आदमी को और साथ में लाने की बात तो छोड़ो, वो यदि खुद भी आ जाएंगे तो भी 500 की संख्या हो जाती है। लेकिन पद लेकर के बैठ जाते हैं और काम नहीं करते हैं। ये समाज की जो जिम्मेदारियां होती है, समाज की यदि आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपको काम करना पड़ता है, आपको आगे आकर के काम करना पड़ता है, तब समाज के आप काम कर सकते हो। समाज का काम करने के लिए आपको पूर्ण समर्पण देना पड़ता है, आपको त्याग करना पड़ता है, आपको आगे आकर के सबसे आगे खड़े रह करके काम करना पड़ता है, पीछे रहकर भी काम करना पड़ता है, तब जाकर के आप समाज का काम कर पाओगे। मेरा निवेदन है कि आप समाज की जिम्मेदारियां दो युवाओं को। हमारे समाज के युवा खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आपने 40-50 साल तक समाज की सेवा कर दी, अब आप युवाओं को दो। मैं 50 साल का हो गया, मैं चाहता हूं हमारे समाज के युवा काम करें, मैं उनको जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग भी आगे आकर के उनको जिम्मेदारी दीजिए, सारे लोग मिलकर के। अब हमारा शरीर उतना काम नहीं करता, हम लोग इतनी भागदौड़ नहीं कर पाएंगे। जो 25 साल का युवा करेगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं जो कर पाऊंगा वो 70 साल का मेरे जो आदरणीय मार्गदर्शक है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पीढ़ीगत बदलाव करना पड़ेगा और हमारे युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। आगे ला करके उनको जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से काम करिए, हम पीछे खड़े हैं आपके। तो इस ब्राह्मण समाज का काम होगा। इस बार जो संख्या रही है, अगली बार यहाँ जो भी मनसासीन जो लोग विराजमान है, मेरे आदरणीय है, मेरे अग्रज है, उनसे भी मेरा निवेदन है। मेरे सामने भी जो विराजमान है, मेरे अग्रज है, मेरे जो आदरणीय है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि साल भर हमारे पास में है, अगले साल जो कार्यक्रम करना है, उससे पहले तो उस अगले साल के जब कार्यक्रम हो उससे पहले हम एक ऐसी टीम बना ले ब्राह्मण समाज में कि कहीं भी किसी ब्राह्मण के बच्चे को कोई तकलीफ आती है या ब्राह्मण के बच्चे के ऊपर कोई संकट आता है तो वो पूरी टीम आकर के या कलेक्टर के आगे खड़ी हो जाए और ब्राह्मणों के लिए वो हक की आवाज उठाए। ऐसी एक टीम यहाँ बाड़मेर में खड़ी होनी चाहिए ताकि हमारे ब्राह्मणों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। और उसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सब लोग आके आकर के काम करिए। ये युवा शक्ति जो यहाँ बैठी है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आगे आइए, बगैर पद के आप काम करिए, आपको अपने आप पद मिल जाएगा। आपको काम करने की जरूरत है, काम आप करिए, पद आपको अपने आप समाज देगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा आपको। आप यदि घर में बैठ जाएंगे, आप यदि ये रखेंगे मंच पे वो बैठ गया है, बाला में उसका नंबर आ गया है, काम वो कर रहा है, तो आप काम नहीं कर सकते। हमारे जैसे कई कार्यकर्ता है, या मेरे साथी और भी लोग बैठे हैं, हमने 25-25, 30-30 साल काम किया है और किसी के मार्गदर्शन में काम किया है। हमारे आदरणीय जो भी काम करते थे उनके नीचे रह करके उनके आदेशों के अनुसार हम काम करते थे, तब जाकर के हमें भी आज मंच में बोलने का मौका मिला है और इतनी जिम्मेवारी हमको मिल रही है। आप लोग भी काम करिए समाज का। हाँ, हो सकता है किसी का आपस में मनभेद मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां एक हो जाओ, बाकी समाजों का आप अनुसरण करो।
वहां भी लड़ाइयां होती है आपस में, वहां भी आपस में एक दूसरे के मतभेद होते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं, एक मुट्ठी बंद करके एक समाज के लिए खड़े हो जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमारा समाज वो समाज है जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की है। आप इतिहास पढ़िए, उस इतिहास में देखिए ब्राह्मण ने सिर्फ लड़कर के दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है ब्राह्मण ने। फिर क्यों नहीं ब्राह्मण आज हमारे नेतृत्व, सनातन धर्म का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है? और ये बाड़मेर से शुरुआत करिए। ये संत महात्माओं की उपस्थिति में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे जो अग्रज बेटे हैं, हमारे जो आदरणीय बेटे हैं, इनकी उपस्थिति में इनका आशीर्वाद लेकर के मैं कहना चाहता हूं, युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए और नेतृत्व करिए, इस समाज का नेतृत्व करके इस समाज को आगे बढ़ाइए। अपने आप आपको मंच में बैठने की जगह मिल जाएगी, माला में आपके नाम अपने आप आ जाएगा। आप काम तो करिए, काम करके दिखाइए इस समाज को। मैं सभी घटकों के मेरे जो साथी है सबसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारा समाज जो है राजपुरोहित समाज गांवों में रहता है, इस सिटी में बाकी के सारे समाज के लोग रहते हैं। क्यों संख्या कम होती है? कहीं न कहीं हमारी कमी है, कहीं न कहीं जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी कमी है। आप अपना नेतृत्व सुधार दीजिए, अपने आप लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, आपके भीड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये कुछ कड़वी बातें थी, मुझे माफ करना, मैंने कह दी मंच पे, क्योंकि मुझे मेरा दर्द था, ये वो दर्द मैंने आपके सामने रखा है। कुछ गलती हुई है तो माफ करें। आज कार्यक्रम भव्य हुआ है और कुछ मंच की गरिमा रखी गई है, तो मुझे माफ करें। कई हमारे समाज के और भी अग्रज या हमारे आदरणीय जो है उनको सामने बैठना पड़ा, लेकिन एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के तहत ही हमने काम किया है, तो उसमें किसी का मान सम्मान भी नहीं हुआ, तो हमें माफ करें। इस कमेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो हम इसको और भी भव्य बनाएंगे। समय की भी कुछ कमी थी, जगह की भी कुछ कमी थी, कुछ गर्मी भी ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम को शॉर्ट भी करना पड़ा, तो उसके लिए आप लोग माफ करें। मैं युवाओं को विशेष रूप से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस भी घटक के युवाओं ने आज आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आगे भी और ज्यादा संख्या में यहाँ पधार करके इस तरीके का कार्यक्रम करें। यहाँ पे आज पूरे बाड़मेर शहर में पता चला है कि ये जो परशुराम जी की जयंती निकली है, संख्या रही है आज, और शानदार संख्या रही है, जगह जगह आपका स्वागत हुआ है। ये ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा थी, तब लोगों ने आपका स्वागत किया है, आपका सम्मान किया है, उसके लायक हमें बनना पड़ेगा। और जो महिला शक्ति, जो मातृ शक्ति हमारे यहाँ विराजमान है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगली बार जब आप आओ